इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। देखो भक्तों, अंकल जी 3 महीने हुए हैं 3 महीने के अंदर अंकल जी पहले शराब पीते थे और जब से ये बाबा श्याम के दरबार में जुड़े हैं, इन्होंने पीना बंद कर दिया, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मार कर आए थे इस दरबार में? हार कर भी आए थे, थोड़ा मुसीबत में भी आ गए थे। क्या मुसीबत में आ गए थे? बहुत ज्यादा मुसीबत आ गए थे। इसके लिए तो 10 साल हो गए हम लोग को इधर आते। जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव आने वाला है। 1 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन है और आशा है कि आप भी एक अनंत संख्या में बाबा श्याम की नगरी में पधारें और बाबा श्याम का जन्मदिन मनाएं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार तो होते रहते हैं। और मैंने सुना है कि बाबा के जन्मदिन पर अगर आप रिंग से निशान उठाओगे, जो कितना भी पुराना अटका हुआ काम हो, तत्काल ही हो जाता है वो काम। तो अर्जियां लगानी है तो एक बार खाटू नगरी बाबा श्याम के जन्मदिन पर जरूर यहाँ पर आइए और सभी श्याम प्रेमियों के साथ बाबा श्याम का जन्मदिन मनाकर देखिए। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम माता जी। जय श्री श्याम। क्या शुभ नाम? शुभ नाम? शुभ नाम ममता। कहाँ से आए हो आप? गाँव से। ये कहाँ पर पड़ता है? ये सीकर साइड में। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बाबा श्याम से जुड़े हम लोग को 10 साल हो गया। 10 साल। काफी लंबा सफर है बाबा श्याम से। काफी लंबा सफर। तो इस सफर में आपने कोई चमत्कार भी देखा होगा? चमत्कार तो देखा है, इसके लिए तो आते हैं। क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का? हम लोग बहुत दुखी थे तो इसके लिए अभी थोड़ा राहत है अब? हाँ। अच्छा, मार कर आए थे इस दरबार में? हार कर भी आए थे, थोड़ा मुसीबत में भी आ गए थे। क्या मुसीबत में आ गए थे? बहुत ज्यादा मुसीबत आ गए थे। इसके लिए तो 10 साल हो गए हम लोग को इधर आते। क्या परिस्थिति देखी थी उस समय आपने? बहुत ज्यादा देखा था, अभी क्या बताए। अभी फिर भी अगर आप बताना चाहो? बहुत है, देखने में तो बहुत देखा है, पर बाबा श्याम के आने के बाद में बहुत सुख है। जीवन बदल गया। हाँ, बच्चे भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। क्या बात। हाँ जैसा जीवन चाहिए था वैसा ही दिया है बाबा। हाँ, वही दिया है। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? बस श्याम भक्तों को यही कहना चाहते हैं भाई, सुख शांति से श्याम भक्तों को अच्छा रहना मांगता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कौन बोल रहा? राधे राधे। राधे राधे। आपके साथ और कौन आया है अंकल? भैया मैं अकेला ही आया अकेला ही आए हो? हूँ। अकेले ही आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं चिराग दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ। अच्छा, तो इस दरबार से आप कब से जुड़े हो? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल। अच्छा, ये सफर आपका कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? अभी तक तो ठीक ही है और बिना मांगे भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ 1-2 कमियां थी, वो अपने आप ही दूर हो गई। जब मैं पिछली बार आया था, हाँ जी। सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और वैसा हो गया। क्या हो गया? अब क्या बताऊं यार, ऐसा वो क्या हो गया हमारे आपके? इससे सभी पे जाएगा वो। भाई पहले पीने वीने का भी शौक था, पिछली पहले आप बार ड्रिंक करते थे? हाँ करता था, और अभी जब पिछली बार आया तो छूट गई? छूट गई। अब उसके बाद देखना क्या, दिल नहीं, किसी से बात नहीं करनी, अपने साथ किसी को खड़े नहीं होने देना, इतना फर्क आ गया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। देखो भक्तों, अंकल जी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर अंकल जी पहले शराब पीते थे और जब से ये बाबा श्याम के दरबार में जुड़े हैं, इन्होंने पीना बंद कर दिया, गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही हुआ है। जीवन बदल गया है अब। हाँ, एक लाइन तो बिल्कुल बदल गई, एक लाइन तो बिल्कुल बदल गई। और जो और बदलना चाहता हूँ वो देखो, खाटू श्याम के पास फिर दोबारा आया हूँ। इतना किया है तो बाकी का भी वही करेंगे। अगर ये वाला कर देना जिसके लिए अब आया हूँ, हाँ जी। तो बस फिर मैं जीवन की नैया मेरी समझ लो पार लग जाएगी, बाहर लग जाएगी। उसी के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप भी हार कर आए हो इस दरबार में? बहुत ज्यादा हारा हुआ हूँ, हार की तो बस पूछो मत, इतना हारा हुआ हूँ कि अगर इस गड्ढे से निकाल देंगे ना मुझे, हाँ जी, तो समझ लो मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा, एक आखिरी उम्मीद ये खाटू श्याम जी ही है। हाँ, खाटू श्याम जी आखिरी उम्मीद है। बाकी बिहारी जाता था, उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, हाँ जी, वहाँ भी मेरी झोलियां भरी। वो वृंदावन हाँ जी। वृंदावन और गोवर्धन बहुत परेशान था, 15 साल परेशान रहा था। फिर 15 साल जब परेशान रह लिया, फिर मैं वृंदावन गया। हाँ जी। फिर किसी मेरे मिलने वाले ने कहा कि आप ऐसे करो, 5 परिक्रमा लगाओ गोवर्धन। तो कितना किलोमीटर है वो गोवर्धन पर्वत? वो 21 किलोमीटर है।
एक उसका चक्कर एक चक्कर, जिसमें बड़ी परिक्रमा छोटी परिक्रमा दोनों आ जाते दो हैं। आती है। दो आते हैं। छोटी कैसे होती है? छोटी मतलब जो छोटी है वही बड़ी है। छोटी है वही बड़ी है। हाँ, एक तो गोवर्धन की परिक्रमा बोलते हैं वहाँ हाँ पे, जी। और एक बोलते हैं राधा की परिक्रमा। अच्छा तो जो राधा वाली परिक्रमा है वो थोड़ी बड़ी लगती है, कहने को छोटी है लेकिन बड़ी है। बड़ी है वो। फिर भाई वो मेरा जब वहाँ मैंने परिक्रमा लगाई हाँ जी। और मेरे सारे रास्ते खुल गए, सारे रास्ते खुल गए, बढ़िया गाड़ी दौड़ गई, अच्छा पटरी पे आ गई गाड़ी। अच्छा। फिर एकदम कोरोना आ गया। फिर कोरोना काल चला। फिर कोरोना ने एकदम ही बस वो मैं संभला ही था, एकदम कोरोना ने गाड़ी पटने में डाल दी। फिर मजेदार में आ गई। फिर मजेदार में आ गई। फिर भी चल रही है गाड़ी, तो ऐसी बात नहीं है नहीं चल रही है, क्योंकि सहारा तो भगवान का ही है और कालका मैया का सहारा है। हाँ, कालका जी मंदिर के पुजारी भी है, दिल्ली में कालका जी मंदिर है, उसके पुजारी भी। बाकी अब खाटू श्याम बाबा और कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से जुड़े हुए हैं, तो खाटू श्याम भी ऐसी पता लगा तो हम आए। जब मैं पहली बार यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे साथ जब ही फ्रॉड होने लगा। जब पहली बार आने लगे हाँ, थे, एक दिन पहले ही फ्रॉड हुआ। क्या क्या फ्रॉड हो गया? वो आजकल मोबाइल पे कॉल कर देते हैं हाँ जी। कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, अच्छा इसको पे करो, और मैं उसकी बातों में आ भी गया था। अच्छा। भाई मेरे अकाउंट में मेरे बेटे की फीस पड़ी थी 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए? हाँ, और वो संडे का दिन था और मंडे को हम यहाँ आए थे, अच्छा और उस दिन 11 थी। ये उस दिन की बात है जब यहाँ भगदड़ भी हुई थी, अच्छा। 3-4 साल पहले हाँ भगदड़ हाँ हाँ हुई हुई थी। थी। 11 की सुबह हुई थी। तो फिर हम आए, फिर हमने यहाँ पे दर्शन करे, हाँ जी। और वहाँ हमारा काम बिगड़ने नहीं दिया। और जिसने हमारे को फ्रॉडपंथी के लिए फंसाने की कोशिश करी थी, हाँ जी। मैंने उसको सारे नंबर भी दे दिए, आए अपना क्या कहते एटीएम, वो जो डेबिट कुछ दे कार्ड, दिया। सब कुछ दे दिया था। लेकिन पता नहीं खाटू श्याम ने ऐसा कर दिया कि वो उसको अपने ट्रांसफर नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। और जैसे ही मेरे को सब कुछ देने के बाद मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, हाँ जी। मैंने तुरंत बैंक को फोन करा। हाँ जी। फिर बैंक में उन्होंने वो लॉक कर दिया। मैंने उनसे तसल्ली से पूछ लिया, मैंने कहा जी लॉक कर दिया आपने, ये हाँ। मुझे पैसा निकालना नहीं है, ठीक है, और अभी 4-5 दिन तक तो मैं जा रहा हूँ कहीं, मतलब आना मुझे खाटू श्याम तक। तो मैंने 4-5 दिन तक के लिए हो गया, 4-5 दिन बाद वापस गया, फिर अकाउंट चालू कराया, फिर वो बेटे की फीस वगैरह जमा करी, मतलब फंसने नहीं दिया मुझे। मतलब 7.5 लाख रुपए आपके बचा लिए। हाँ, एकदम जाने वाले थे वो चले गए थे, पता नहीं क्यों नहीं गए। आपको मैसेज भी आ गया था? मैसेज नहीं, बस उसका पता नहीं क्या क्लिक नहीं हो पाया, उससे क्या मिस्टेक कर गया वो। मेरी तरफ से सब कुछ जा चुका था उसको, आपकी तरफ से सारी जानकारी दे दी थी आप? मेरी तरफ से सारी जानकारी दे दी। और ये वो जानकारी जब मैंने बैंक में बताई तो बैंक वाले भी बोल रहे थे कि आप बच कैसे गए। मैंने कहा भाई मुझे अगले दिन खाटू श्याम जाना था, तो खाटू श्याम बाबा ने बचा लिया। ये हुआ था मेरे साथ। क्या? और बाकी अब कुछ और हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा और आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, बाबा की जय श्री राम। जय